दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि मनोविज्ञान आखिर है क्या। मनोविज्ञान के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में, इसकी क्या परिभाषा है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है, ये जो बच्चे BA की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे MA की पढ़ाई कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। जो साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है, साइकोलॉजी कैसे काम करता है, और साइकोलॉजी के जितने भी सिद्धांत थे उन पे हम लोग बातें करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, मनोविज्ञान है क्या, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगोस। इसका मतलब है साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विवेचन, मतलब जो आत्मा का अध्ययन करता हो उसे मनोविज्ञान कहते हैं। ये बहुत प्राचीन परिभाषा थी मनोविज्ञान की। उसके बाद क्या हुआ कि मनोविज्ञान की कुछ समय के बाद परिभाषा आई कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये कुछ समय तक चला। अब ये आधुनिक समय में मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। ये तो है प्राचीन समय की मनोविज्ञान की परिभाषा। आधुनिक समय में ये है कि मनोविज्ञान वह शैक्षिक विधा है जो प्राणी में मनुष्य और पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव तथा व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन करती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, साइकोलॉजी वो चीज़ है, साइकोलॉजी वो विद्या है जो प्राणी के अंदर मनुष्य और पशु दोनों आ गए की मानसिक प्रक्रिया, जैसे हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रोसेस हमारा माइंड करता है, इन सब चीज़ों का वो वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो उस विधि को हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसे दूसरे तरीके से समझें, जैसा आप स्क्रीन पे देखेंगे लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिक तरीके से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि मनोविज्ञान वो सब्जेक्ट है जो सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब हम लोग व्यवहार तो करते ही हैं, अब व्यवहार का अध्ययन हर कोई करता है, लेकिन साइकोलॉजी क्या करता है, उस व्यवहार का सिस्टमैटिक तरीके से, कि उसका अध्ययन आप करें या फिर कोई और करे, रिजल्ट वही आएगा। उसका सिस्टमैटिक तरीके से प्रेक्षणीय व्यवहार, मतलब हम जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों, मनोविज्ञान क्या है, उसी में कि व्यवहार में मानव तथा पशु व्यवहार दोनों सम्मिलित होते हैं। इस चीज़ को हमने क्लियर कर दिया है। क्या होता है कि मानव और पशु, बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान क्या मानव का अध्ययन करता है, तो नहीं, यहाँ पे क्या है, मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों का अध्ययन करता है। ये दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जैसे हम जानवरों के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं और इंसानों के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। अब यहाँ कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार, जो हम व्यवहार करते हैं और जब हम एक दूसरे से जो संबंध बनाते हैं उसका अध्ययन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। पांचवा है बच्चों, अगला हम देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति, चिंतन आदि का अध्ययन है। अब इसमें क्या है, मनोविज्ञान क्या है, संवेदन, सेंसेशन, अटेंशन, जैसे हम ध्यान देते हैं चीज़ों पे। प्रेक्षण, हम किसी चीज़ को परसेप्शन करते हैं उसका। सीखना, जब हम चीज़ों को सीखते हैं। स्मृति, जब हम मेमोरी को स्टोर करते हैं। चिंतन, जो थिंकिंग करते हैं, आदि आते हैं, मतलब मानसिक प्रक्रियाओं में ये सब चीज़ें आते हैं जिसका अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के अंदर ये सारी प्रक्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रत्यक्षण का, स्मृति का, चिंतन का, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम सीखते हैं, कैसे हमारा मेमोरी काम करता है, कैसे हम किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, इन सब चीज़ों को हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है कि
स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। अब यहाँ पर देखिए स्किनर ने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी है उनके अनुसार क्या है मनोविज्ञान? व्यवहार, जो हम व्यवहार करते हैं लोगों के बीच में वो, अनुभव जो हम सीखते हैं, अनुभव जो हम लेते हैं उसका विज्ञान है। मतलब उनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। इन्होंने वोरिंग ने कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? वो मानव प्रकृति का अध्ययन है कि इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है, कैसे काम करता है, उसका अध्ययन। इसके बाद ये तो हुआ मनोविज्ञान की परिभाषा, जिसमें हमने समझा कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी मानसिक प्रक्रियाओं का एक सिस्टमेटिक अध्ययन है। जो हम मानसिक प्रक्रियाएं करते हैं, जो हम सीखते हैं, ध्यान देते हैं, चिंतन करते हैं आदि का क्या एक सिस्टमेटिक अध्ययन है। अब मनोविज्ञान की हिस्ट्री क्या है? मनोविज्ञान की हिस्ट्री ये है बच्चों कि मनोविज्ञान क्या है कि पहले दर्शन शास्त्र का एक शाखा था। दर्शन शास्त्र के अंदर ही इसका अध्ययन किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ? जब विलियम वुड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली तब ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। अब यहाँ पे क्या है, विलियम वुड ने जब पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली तो क्या हुआ कि ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। ये उन्होंने कब खोली थी? 1879 ईस्वी में विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो उसके बाद क्या हुआ? मनोविज्ञान जो हुआ वह दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। अब हम आते हैं इनके जनक पे। तो विल्हेम मैक्सवेल वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंड को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये है बच्चों कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान कैसे काम करता है, मनोविज्ञान में हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में है। और आने वाले समय में आपको लर्निंग से जुड़ी हुई वीडियो मिलेंगी, कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम अटेंशन लगा देते हैं, कैसे हमारा सेंसेशन होता है, स्मृति मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई वीडियो मिलेंगी जो भी कन्फ्यूज़न आपका है उसको क्लियर करने के लिए। और ये जो भी वीडियो हैं ये आप सभी के बहुत फ़ायदेमंद होंगी। जो लड़के बीए या फिर एमए की पढ़ाई करें उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उनको समझ में आए कि साइकोलॉजी है क्या और कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं और बातें करते हैं। और आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।